नमस्कार, शिक्षा समाचार में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह। आज दिन भर में शिक्षा को लेकर कोई खबर नहीं बना पाए। आज किसी और खबर में लगे हुए थे, लेकिन शिक्षा विभाग पर भी हमारी नज़र बनी हुई थी। कल जो हम आपको बताए थे कि बहुत सारा काम हो रहा है, पति कहीं और पत्नी कहीं और, अब सब कुछ म्यूचुअल हो गया। पति कहीं और पोस्टिंग हो गई, पति का कहीं और पोस्टिंग हो गया। उस सब खबर तैयार हो रहा है, उस पर काम हो रहा है। कल खुलासा हो जाएगा, कल उस पर पूरे विस्तृत तौर पर उस खबर को हम लोग प्रेजेंट करेंगे। लेकिन आज हम बात सिद्धार्थ के उस एटीट्यूड की करने जा रहे हैं जिसको लेकर अब चर्चा होनी शुरू हो गई है कि ये सुपर सीएम अपने को समझते हैं। जी हाँ, जिस मिजाज में ये विभाग चला रहे हैं वो मिजाज तो कुछ ऐसा ही कहता है कि मंत्री की बात नहीं मानेंगे, मुख्यमंत्री की बात नहीं मानेंगे। वो चीज़ें अब दिखने लगी हैं। दो सवाल है जिन सवालों के सहारे हम सिद्धार्थ के उस मनोवृत्ति पर आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहते हैं कि वो किस हद तक चले गए। याद होगा कि मुख्यमंत्री ने वो दिखा भी रहे हैं कि सूचना जनसंपर्क विभाग की तरफ से वो पब्लिक में एक कह सकते हैं कि खास करके शिक्षकों के बीच ये सूचना जनसंपर्क विभाग के द्वारा जारी भी किया गया कि मुख्यमंत्री किस तरीके से तबादला चाहते हैं, 3 जिले का ऑप्शन चाहते हैं और कैसे कैसे तबादला होगा। इसको लेकर एक ट्वीट या एक्स पर उन्होंने बात रखी थी, फेसबुक पर बात रखी। आज उस बात को कहे हुए 15 दिन हो गए। सिद्धार्थ के कान पर जू नहीं रंग रहा है। मतलब आज नीतीश कुमार उस मना स्थिति का में है, इसलिए सिद्धार्थ लाभ उठा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि वो व्यक्ति लाभ उठा रहा है जिस व्यक्ति को नीतीश कुमार ने फर्श से अर्श तक पहुंचाया। जिस व्यक्ति ने एक प्रशासक के रूप में सिद्धार्थ की कभी कोई पहचान नहीं रही है। तब इनके पूरे प्रशासनिक टेन्योर पर अगर आप गौर करिएगा तो बिहार के ऐसे ज़िले के भी ये डीएम नहीं रहे हैं जहां इनकी चर्चा होती हो। कोई प्रशासनिक इस तरीके का निर्णय या फैसला भी इन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान ऐसा नहीं लिया है जिस वजह से इनको लोग याद रखें। भले साइंस सिटी क्या क्या ये उदाहरण देते रहते, लेकिन सच्चाई यही है कि उन तमाम चीज़ों में इनकी कोई भूमिका नहीं है। और मुख्यमंत्री आवास में भी इनका प्रवेश तब हुआ जब वहाँ से अतीश चंद्रा निकले। अतीश चंद्रा के बीच दौरान इनकी वापसी और बाहरी होता रहा, लेकिन अतीश चंद्रा के जाने के बाद वो वहाँ डटे रहे। लेकिन कभी भी महत्वपूर्ण फाइल पे सिद्धार्थ की सहमति या सिद्धार्थ के ओपिनियन को लेकर मुख्यमंत्री हमेशा सचेत रहते थे। और इस वजह से हमेशा कोई महत्वपूर्ण फैसले में, निर्णय में आपको सिद्धार्थ कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। हो सकता है कि उसी का कह सकते हैं कि बदला ले रहे हो कि भाई हम अपर मुख्य सचिव हैं तो हम अपनी मर्जी। वैसे अब जैसे ही आने वाले अब कितना दिन उल्टी गिनती शुरू हुए है, 1 सितंबर को जैसी प्रत्यय अमृत चीफ सेक्रेटरी बनेंगे, इनके पास इनकी जो कह सकते हैं ना कि मदमस्तता है कि हम सीएम से भी सुपर सीएम, हम सीएम की भी बात नहीं मानेंगे, मंत्री की भी बात नहीं मानेंगे, तो वो शायद हैसियत में ही आ जाएंगे। प्रत्यय अमृत इनको हैसियत पर ला देगा, ये सबको पता है। उससे पहले या तो VRS लेके कह सकते हैं रिटायरमेंट बेनिफिट स्कीम जो मुख्यमंत्री का चलता है उससे कहीं कोई लाभ ले लें तो ले लें, हालांकि वहाँ भी रास्ता बंद ही है। खैर वो सवाल नहीं है। सवाल है कि मुख्यमंत्री के आदेश का भी ये व्यक्ति अनुपालन नहीं कर रहा। उससे ठीक पहले 1 तारीख को शिक्षा मंत्री ने भी एक आदेश किया था कि प्रिंसिपल मतलब हेडमास्टर और हेड टीचर के पोस्टिंग को लेकर कुछ काफ़ी शिकायतें आ रही हैं, या मतलब गृभांश आ रहा है तो गृभांश पोर्टल को खोल दीजिए। आज तक गृभांश पोर्टल नहीं खुला, लेकिन जो शिक्षक HM बने या हेड टीचर बने और जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है उनके पास फ़ोन कॉल जाना शुरू हो गया। आप क्यों नहीं ज्वाइन किए, क्या चाहते हैं, कहाँ पोस्टिंग चाहते हैं, कहाँ आपके लिए बेहतर हो सकता है। मतलब गृभांश पोर्टल के सहारे नहीं, अब पर्दे के पीछे ट्रांसफ़र का खेल हो रहा है। और ये जो फ़ोन कॉल है वो दिखा रहा है कि सब चीज़ सही नहीं है। इस तरीके की प्रवृत्ति से भ्रष्टाचार पनप सकता है। हम बार बार कहते हैं कि आज सिद्धार्थ के तमाम उस फैसले में
सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं कि उन्होंने पारदर्शिता नहीं बरती। किसका ट्रांसफ़र किस आधार पर हुआ वो सब कुछ 1 to 1 लोगों को पता है। वो तो अलग बात है कि हम लोगों ने उस पर काम करना शुरू किया तो बहुत सारी चीज़ें सामने आई हैं। इनकी तमाम कारगुजारी एक एक कर अब पब्लिक डोमेन में आ गया। हालांकि कल हमने जो एक बहेरी की शिक्षिका का खबर हमने चलाई थी कि पटना कैसे हुआ, आज उस शिक्षिका का फ़ोन आया था। हालांकि अभी तक वो डॉक्यूमेंट्स मुहैया नहीं कराई है, लेकिन कही कि हमारे पति का अचानक तबीयत खराब हुआ और ग्रीवांसेज पोर्टल पर हमने डाला तो हमको पटना ट्रांसफ़र हो गया। वाह, गजब बात है भाई बीमारी के आधार पर 6 लोगों का 6 कैटेगरी था, उसमें ट्रांसफ़र हो गया। तो आप मान लीजिए इस बीच में जिसने शादी किया होगा तो वाइफ हस्बैंड होकर उसका भी पोस्टिंग हो जाना चाहिए, उसका पोस्टिंग क्यों नहीं हुआ? तो ये सारे सवाल हैं जिन सवालों को लेकर लगातार सिद्धार्थ घिरते जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इनकी मनमानी जस की तस बनी हुई है। वैसे हमारे इस खबर से वो फिर असहज हो गए। उनकी असहजता हर रात हमारे उस खबर के बाद उनकी बढ़ जाती है। सुबह उनका चैन नहीं रहता है कि इसको जुबान बंद कराने के लिए कितने तरह का इल्म किया है, लेकिन फिर भी ये सुधरने को तैयार नहीं है। ये कुछ न कुछ ऐसी बातें करके पब्लिक ओपिनियन को कहीं न कहीं प्रभावित कर रहा है। खबर ये भी है कि जिस किशनगंज वाली महिला शिक्षक को ये लोग राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए नामित करके यहाँ से भेजे थे, उसमें भी कुछ गड़बड़ हो गया है। 1-2 दिन वो कन्फर्म हो जाएगा। उसके नाम को लेकर हम लोगों ने खबर चलाई थी कि कैसे भाई उसका सेवा 10 वर्षों का सरकारी सेवक के तौर पर अगर उसकी सेवा को नियोजित में भी मान ले रहे हैं, बाकी चीज़ें उसमें क्या खास था जिस वजह से ऐसा कुछ किया गया। सब कुछ खुल रहा है। ऐसा नहीं है कि एक एक मनमानी पर सवाल खड़े करने के बाद ये आदमी असहज तो हो ही जा रहा है। और असहज इतना ही नहीं, असहजता इस हद तक सामने आ गई है कि अब बहुत सारे फैसले को कहीं न कहीं अब उस पर विचार भी करने की स्थिति में ये आना पड़ रहा है इनको। विभाग में भी अब पहले जैसी बात नहीं रही। जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ रही हैं विरोध का स्वर फूटने लगा है। और अब अनुकंपा वाले पर भी निकाले हैं एक आज चिट्ठी कि भाई बहाली पर एक पूरे प्रदेश स्तर पर होना चाहिए। तो शिक्षा समाचार में आज इतना ही। और समाचार का मंशा क्या था सो समझ गए, विषय क्या था ये भी समझ गए कि ये मिस्टर सिद्धार्थ सुपर सीएम की तरह व्यवहार कर रहे हैं। अपने आप को के पाठक की श्रेणी में लाना चाहते हैं। तो के पाठक तो कम से कम बहुत सारे मसलों पर लोग उससे सवाल खड़े नहीं कर पा रहे थे, लेकिन इनके तो बहुत सारे निर्णय पर सवाल खड़े हो रहे हैं। और सिर्फ सवाल ही खड़े नहीं हो रहे हैं, कई जगह ये खुद घिरते भी जा रहे हैं। वैसे बक्सर में जो खेल हुआ है, जितने लोगों को इस शिक्षा कोष पर अटेंडेंस के दौरान जो गड़बड़ी पाई गई और उस दौरान जो उनको निलंबन किया गया, उन तमाम शिक्षकों को निलंबन मुक्त करने के लिए जो बक्सर में खेल हुआ है, सिद्धार्थ जी बेहतर समझ सकते हैं कि आखिर बक्सर के जिला शिक्षा पदाधिकारी की ये मनमर्जी या डीपीओ की जो मनमर्जी चली है निलंबन मुक्त करने के लिए, और एक दिन बाद ही जिस तरीके से लाखों लाख रुपया पेमेंट हुआ है, ज़रा देख लीजिए सिद्धार्थ जी क्या हो रहा है आपके राज्य में।